Guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start a new topic, that is cardiac cycle from CVS, that is cardiovascular system. ये बहुत important question है from exam point of view. It is asked for 10 marks. चलो फिर start करते हैं. First definition के साथ. डेफिनेशन हर मतलब ऐसे तुम्हें क्या करना है एग्ज़ाम में हेडिंग वाइज सब कुछ लिखना है. तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द साइक्लिकल रेपिटेशन ऑफ द वेरियस चेंजेस इन द हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल. तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन कार्डियक साइकिल की कि क्या ये साइक्लिकल रेपिटेशन है किसका? वेरियस चेंजेस इन हार्ट, जो हमारे हार्ट में वेरियस चेंजेस होते हैं उनका साइक्लिकल रेपिटेशन है. कहाँ से? फ्रॉम बीट टू बीट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल. इसका ड्यूरेशन क्या है? 0.8 सेकेंड. मतलब ये कब तक होता है? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है फिर? 0.8 सेकेंड. ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल. जो हमारी हार्ट बीट होती है हम उसको 2 मेजर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट एक तो है सिस्टोल और सेकेंड है डायस्टोल. सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन. डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्सेशन. तो हम सिस्टोल को क्या बोल सकते हैं? सिस्टोल के टाइम क्या होता है हार्ट में? ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पम्प्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज. जब सिस्टोल होता है हार्ट का, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो ब्लड कहाँ पंप करता है? पंप कहाँ से करता है? थ्रू आर्टरीज. फिर ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन हार्ट. जब डायस्टोल होता है मतलब रिलैक्सेशन, तब ब्लड कहाँ फिल्ड होता है? हमारे हार्ट में. ऑल दीज इवेंट्स आर रिपीटेड इन अ साइक्लिकल मैनर. ये सारे इवेंट्स कैसे रिपीट होते हैं? एक साइक्लिकल मैनर में. अभी हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको शॉर्ट में समझेंगे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में. फर्स्ट, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एट्रियल इवेंट एंड वेंट्रिकुलर इवेंट. ये दोनों इवेंट 0.8 सेकेंड के होते हैं. एट्रियल इवेंट 0.8 सेकेंड, वेंट्रिकुलर इवेंट 0.8 सेकेंड. एट्रियल इवेंट इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल. और फिर इसके टाइमिंग्स दे रखे कि एट्रियल सिस्टोल कितने सेकेंड्स का होता है? 0.1 सेकेंड. एट्रियल डायस्टोल कितने सेकेंड्स का होता है? 0.7 सेकेंड. और पूरा मिला के एट्रियल इवेंट कितना होता है? 0.8 सेकेंड. इस पर भी ऐसा सेपरेट क्वेश्चन आता है कि 5 मार्क्स के लिए कि डिस्क्राइब ओनली एट्रियल इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल या तो डिस्क्राइब ओनली वेंट्रिकुलर इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल. नहीं तो बस ये पूरा 10 मार्क्स के लिए आता है. और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का फ्रॉम फर्स्ट बैच ऑफ CBDC. फिर वेंट्रिकुलर इवेंट ये फर्दर डिवाइडेड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में. वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड्स का होता है? 0.3 सेकेंड. और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकेंड्स का होता है? 0.5 सेकेंड. फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में. इसमें फर्स्ट में क्या होता है? AVV क्लोजर होता है. मतलब क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाता है. फिर सेकेंड है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. फिर थर्ड है इजेक्शन पीरियड. फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल फिर फर्दर डिवाइडेड है प्रोटोडायस्टोल में आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज. तो ये हमारा हो गया इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल का शॉर्ट में चार्ट. देख लो एक बार, ये जो भी ब्रैकेट में लिखे हैं सेकेंड्स, मतलब उतने सेकेंड्स का वो इवेंट होगा. जैसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है तो वो होगा 0.05 सेकेंड्स का. ये तुम्हें जितना मतलब ये टाइमिंग्स वाइवा में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं. बाकी तुम 1-2 का याद कर लेना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम्हें पूरा याद नहीं रहता है तो. बाकी ये वाइवा में पूछते हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकेंड्स का होता है, ये तो फिर वो तुम्हें उसके लिए याद करना ही होगा. तो चलो अब इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में और उसमें क्या होता है एक एक इवेंट में. फर्स्ट इवेंट क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन. इसमें क्या दिया है? 80% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग हैज़ बीन डन पैसिवली इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन. मतलब क्या? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन नाम में ही है क्या कि एट्रिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसमें क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही 80% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो चुकी है और जो बाकी की 20% वेंट्रिकुलर फिलिंग है ना, वो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद होती है. मतलब क्या? सपोज़ रुको मैं बताती हूँ. सपोज़ ये हमारा एट्रियम, ये और इसके नीचे क्या होगा? वेंट्रिकल. सपोज़ ये मैं ले लेती हूँ लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल ले लेती हूँ. मतलब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही इसमें जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जा चुका है 80%. पर जो बाकी का 20% है वो कब होगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. जब एट्रिया
एट्रियम जो हमारा है हार्ट का, लेफ़्ट, सपोज़ मैंने लेफ़्ट एट्रियम लिया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका भी जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिमेनिंग 20% ब्लड है वो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इन द एट्रियम इंक्रीजेस। अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो प्रेशर इन द एट्रियम इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ा तो जो भी उसके अंदर का ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ब्लड रश इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू द ओपन माइट्रल वॉल्व। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, इसके थ्रू वो ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। समझ आया? तो फर्स्ट इवेंट कौन सा था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एट्रिया के जो प्रेशर था वो बढ़ गया, बढ़ने के बाद जो भी उसके अंदर जो ब्लड था वो कहाँ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में थ्रू माइट्रल वॉल्व। ठीक है, ये फर्स्ट इवेंट हो गया। फिर हमारा सेकेंड इवेंट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें क्या दिया है, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। मतलब क्या, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है। क्या, किसका इंक्रीज होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। अभी देखो, अभी ये था हमारा एट्रियम और ये था हमारा वेंट्रिकल्स। अभी एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है, थ्रू माइट्रल वॉल्व। अभी वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में ब्लड है, तो अभी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है। अभी ब्लड है इसके अंदर, तो जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस देन एट्रियल प्रेशर। मतलब क्या, इसका प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से बढ़ गया। जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ गया, किसके प्रेशर से, एट्रियम के प्रेशर से, एट्रियम का कम हो गया। तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से ये माइट्रल वॉल्व है ना वो क्लोज हो जाता है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ गया एट्रियम के प्रेशर से, इसीलिए जो माइट्रल वॉल्व है दोनों के बीच में वो क्लोज हो जाता है। व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, एंड व्हेन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज देन एट्रियल प्रेशर लीड्स टू क्लोजर ऑफ माइट्रल वॉल्व। इसकी वजह से क्या होता है, जो माइट्रल वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड। यहाँ पे हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। Intraventricular pressure progressively increases, yet it is not competent enough to open the aortic valve. वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो बढ़ गया, फिर इधर था, ये था एट्रियम, ये है वेंट्रिकल्स, और इधर मैं ले लेती हूँ ये है अओर्टा सपोज, ठीक है, अओर्टा। तो फिर वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ा, पर वो इतना नहीं बढ़ा कि ये जो वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, अओर्टिक वॉल्व, उसको ओपन कर पाए। देखो यहाँ पे लिखा है, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस, बढ़ रहा है वेंट्रिकल का प्रेशर, बट येट इट इज़ नॉट कम्पिटेंट इनफ टू ओपन द अओर्टिक वॉल्व। जो वेंट्रिकल्स और अओर्टा के बीच में जो वॉल्व है, जिसको हम अओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा है। At this moment, ventricle is contracting with closed mitral and aortic valves. इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है और ये जो हमारा अओर्टा है, ये वेंट्रिकल है, ये हमारा अओर्टा है, इसके ऊपर है ये एट्रियम, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वॉल्व था ये भी क्लोज्ड है। वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में भी एक वॉल्व है, वो भी क्लोज है, दोनों क्लोज है। तो ये दोनों वॉल्व क्लोज है, और जो वेंट्रिकल है वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एज क्लोज चेम्बर, कि ये जो माइट्रल वॉल्व है ये भी क्लोज्ड है और ये जो अओर्टिक वॉल्व है ये भी क्लोज्ड है। तो ये एज ए क्लोज चेम्बर बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट दिस मोमेंट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग विथ क्लोज्ड माइट्रल एंड अओर्टिक वॉल्व्स। वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ क्लोज्ड चेम्बर without any change in volume and size of the chamber, size of the ventricle। ये क्लोज्ड चेम्बर की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्लोज चेम्बर की तरह क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इसके वॉल्यूम और साइज़ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड इवेंट जो है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाम में ही आइसो मतलब क्या, कांस्टेंट, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम में और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे ही एज अ क्लोज चेम्बर, ठीक है। सेकेंड इवेंट हो गया। थर्ड इवेंट है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज अओर्टिक वॉल्व ओपन्स एंड ब्लड इज इजेक्टेड रैपिडली इनटू अवोर्टा। इसमें क्या होता है, अभी वेंट्रिकल क्लोज चेम्बर की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते करते क्या होता है, एक टाइम पे उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और उसमें अओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाता है। फिर जब इसमें अओर्टिक वॉल्व ओपन होता है तो तुरंत ऐसे ब्लड है वो रैपिडली इजेक्ट होता है थ्रू अओर्टा, एंड वेंट्रिकल एंड अओर्टा बिहेव एज अ सिंगल चेम्बर। अभी जो भी वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में जो वॉल्व था वो ओपन हो गया।
ऐसे कैसे हम एक करते हैं ना, और घर में कभी कभार कहीं प्लांट्स को उसको पानी दे रहे हो या फिर कहीं खेत में पानी पाइप्स हो, तो हम पाइप्स को रोक के रखते हैं। फिर जब अचानक से पानी आता है पाइप में, तो फिर जब हम हाथ निकालते तुरंत वो कैसे एकदम फुल स्पीड में रैपिडली बाहर पानी ऐसे इजेक्ट हो जाता है। वैसे ही वॉल्व बंद था, तब तक वेंट्रिकल्स में से ब्लड अओर्टा में नहीं जा रहा था, पर अचानक जब वो ओपन हो गया वॉल्व वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में, तो तुरंत वेंट्रिकल का जो भी ब्लड है वो रैपिडली इजेक्ट हो जाता है अओर्टा में, और फिर यहाँ पे वेंट्रिकुलर और अओर्टा बिहेव एज अ सिंगल चेम्बर। ठीक है, ये थर्ड इवेंट हो गया क्या, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। फिर फोर्थ फेज़ या फोर्थ इवेंट है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अभी बहुत देर से पानी चल रहा है पर एक टाइम पे पानी कम हो जाता है ना, तो स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, माइट्रल वॉल्व इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे जो माइट्रल वॉल्व था वो क्लोज हो जाता है एंड वेंट्रिकल्स आर स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग, बट ड्यू टू इजेक्शन ऑफ ब्लड इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स फॉलिंग। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है, सपोज यहाँ पे है ये वेंट्रिकल्स और यहाँ पे है ये एट्रियम और ये है हमारा अओर्टा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो वॉल्व है ये ओपन है, पर जब ये ओपन हुआ तो ये रैपिडली इजेक्ट हुआ ब्लड। तो ये तो थर्ड इवेंट था हमारा रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। फिर ये अचानक से ब्लड पूरा रैपिडली इजेक्ट हो गया। फिर एक टाइम पे ये हो गया कि उसकी जो स्पीड है इजेक्शन की वो कम हो गया, तो वो फोर्थ फेज़ में आ गया कि स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन बोलते हैं कि एक टाइम पे वो धीरे धीरे इजेक्ट हो रहा है ब्लड, पर धीरे धीरे इजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट था एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ये क्लोज्ड ही है, ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो फोर्थ फेज़ में यही दिया है कि माइट्रल वॉल्व इज क्लोज्ड, वेंट्रिकल्स आर स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग, बट ड्यू टू इजेक्शन ऑफ ब्लड इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर स्टार्ट्स फॉलिंग। इजेक्शन हो गया ब्लड का, अब तो धीरे धीरे प्रेशर भी वेंट्रिकल्स का कम होने लग गया। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इज स्टिल मोर देन अओर्टिक प्रेशर, बट फिर भी इसका प्रेशर कम हो गया क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड था वो रैपिडली इधर रिजेक्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा जा भी रहा है। फिर इसका जो प्रेशर है ये फिर भी कम है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर फिर भी कम है एट्रियम के प्रेशर से। जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर फिर भी कम है एट्रियम के प्रेशर से, अओर्टिक वॉल्व रिमेन्स ओपन लीडिंग टू स्लो इजेक्शन ऑफ ब्लड इनटू अओर्टा। जो अओर्टिक वॉल्व है ये ओपन रहता है और स्लो इजेक्शन होता रहता है ब्लड का वेंट्रिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये फोर्थ फेज़ हो गया स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नाम में ही देखो कि क्या है, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन मतलब क्या, धीरे धीरे वेंट्रिकल से इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर फिफ्थ फेज़ है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या है, वेंट्रिकल स्टार्ट्स रिलैक्सिंग, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। इसमें क्या, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स होने लगती है और जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, फॉल्स रैपिडली। हम कैसे आराम करने लगते हैं, फिर अचानक से ये मतलब जो भी हमारा पढ़ाई वो सब है, हम वो भूल ही जाते हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है, इतना हम आराम करने लगते हैं। तो वैसे ये जो वेंट्रिकल्स हैं रिलैक्स करने लगते हैं, जो उनका प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। फिर वो प्रेशर कम हो जाता है, फिर जो अओर्टिक वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है, जो भी वेंट्रिकल्स और अओर्टा के बीच में जो वॉल्व था वो बंद हो जाता है। फिर वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग विथ क्लोज्ड वॉल्व्स एंड इट इज़ नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में यहाँ पे ये है वेंट्रिकल्स, ये सपोज एट्रियम और ये है हमारा अओर्टा। अभी इसका प्रेशर बहुत कम हो गया अओर्टा से, तो ये जो अओर्टा और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है ये भी क्लोज्ड हो जाता है, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व है ये भी क्लोज्ड है, तो ये दोनों वॉल्व फिर क्लोज्ड है। फिर वेंट्रिकल्स क्या एज अ क्लोज चेम्बर रिलैक्स करती है। यहाँ पे वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग विथ क्लोज्ड वॉल्व, दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड है और वो वैसे रिलैक्स करती है। तो ये फिफ्थ इवेंट हो गया। ठीक है, सिक्स्थ फेज़ कौन सा है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल स्टार्ट्स रिलैक्सिंग। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे तो उनका प्रेशर कम हो गया, प्रेशर इन वेंट्रिकल्स बिकम लेस देन द प्रेशर इन एट्रियम लीड्स टू ओपनिंग ऑफ माइट्रल वॉल्व। सिक्स्थ में क्या है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स थी और ये था और अओर्टा और ये था एट्रियम, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही थी, तो रिलैक्स करते करते उसका प्रेशर बहुत कम हो गया एट्रियम के प्रेशर से, और एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया वेंट्रिकल्स के प्रेशर से, इसलिए जो दोनों के बीच में जो वॉल्व था माइट्रल वॉल्व वो ओपन हो जाता है, जो माइट्रल वॉल्व था वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है, प्रेशर इन वेंट्रिकल्स बिकम लेस देन द प्रेशर इन एट्रियम लीड्स टू ओपनिंग ऑफ माइट्रल वॉल्व। ठीक है, ये सिक्स्थ फेज़ हो गया कौन सा, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। फिर सेवन्थ फेज़ है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। नाम में ही है स्लो,
पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, धीरे धीरे यहाँ पे AVV ओपन, ब्लड कमिंग टू एट्रियम डायरेक्टली रशेस इनटू द वेंट्रिकल। यहाँ पे फिर वापस फर्स्ट इवेंट हमने बोला था ना, ये कार्डियक साइकिल एक साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये साइक्लिकल इवेंट्स हैं जिसमें कैसे सपोज ऐसे देखो साइकिल मतलब ऐसे सर्कल है ना पूरा, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फिर ऐसे घूम घूम के फिर हम वापस वही आ जाते हैं। तो वही है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब कि हम वापस पहले वाले फेज़ पे आ जाते हैं कि जहाँ पे AVV ओपन हो जाता है, फिर धीरे धीरे ब्लड वेंट्रिकल्स में ये होता है, पंप होता है, फिर वापस सेकेंड थर्ड इवेंट्स, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, फिर ऐसे ये इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं। और ये पूरा इवेंट कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स का है? 0.8 सेकेंड के। तो समझ आया, कार्डियक साइकिल में टोटल 7 इवेंट्स हैं। फर्स्ट इवेंट है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर थर्ड है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, फोर्थ है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, फिफ्थ है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सिक्स्थ है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, सेवन्थ है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अगर 10 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आया तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो। रुको, इसका डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि इसमें तुम डायग्राम कैसे निकालोगे। सबके पास सैमलिंगम तो होगी, तो तुम ये वाला डायग्राम बना सकते हो एग्ज़ाम में, वो जो मैंने नोट्स दिए वो लिखकर, और तुम ये डायग्राम बना सकते हो। देख लो, समझ आया? कार्डियक साइकिल पता है ना, एक सीक्वेंस है किसका? एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स जो हमारे हार्ट में होता है ड्यूरिंग ईच बीट। ठीक है, थैंक यू, होप सो तुम्हें समझ आया हो।